Hey guys, this is Shankar welcoming you on my YouTube channel Study with the Master. Here I am going to teach you some question of English grammar in which I will deal with the differentiation between two words and almost they are looking like each other. जब शब्द एक दूसरे के अनुसार दिखें, एक जैसे दिखें, ऐसे शब्दों की विभेदीकरण अर्थात डिफरेंशिएशन में वी विल स्टडी, हम पढ़ेंगे 10 क्वेश्चन वेरी इजली, बहुत सरल रूप से 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन प्रश्न. सो आई एम गोइंग टू डील विद देम वन बाय वन. मैं उनको एक करके पढ़ाने जा रहा हूँ. सो स्टडी विद मी एंड लर्न इंग्लिश लैंग्वेज so that you can be a person who can express his ideas even in English easily. आप ऐसा व्यक्ति बने ताकि you can express your ideas very easily in English, ताकि आप अपनी विचारों को बहुत सरलता से इंग्लिश में व्यक्त कर लें. So here I am going to teach you some questions of English grammar. So pay attention, ध्यान दीजिए and study with me और मेरे साथ पढ़िए. The first question is choose the correct answer. सही उत्तर को चुनना है. Did your brother, क्या तुम्हारा भाई, to his summer vacation अपनी गर्मी की छुट्टी में plans योजना बनाया when he talked with your vacation plans, गर्मी की छुट्टी की योजनाओं में when he talked with you, जब वो तुमसे बात किया. It means what must be here must be used that word which meaning must be indicative or directing, जिसका अर्थ होता है इशारा करना या संकेत करना. So the first word allude is the perfect one. So the meaning here can be did your brother allude, क्या तुम्हारा भाई संकेत किया to his summer vacation plan, अपनी गर्मी की छुट्टी की योजना के बारे में when he talked with you, जब वो तुमसे बात किया. So what can be the meaning of other word allude? Allude means very simple to escape away, भाग जाना. So we can see even in an explanation. So here is explanation given of these two words. इन दोनों शब्दों का explanation, व्याख्या दी गई है. Explanation means होता है व्याख्या and that is given here, वो यहाँ दी गई है. So we can learn here allude is a verb and its meaning is suggest, सुझाव देना, or call attention या ध्यान आकर्षित करना, to indirectly मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, या hint at अर्थात संकेत करना, या कह सकते हैं कि हिंट देना. सो नेक्स्ट है एल्यूड ए है, वर्ब ये भी है. इसका अर्थ होता है इवेट, भग जाना, और एस्केप फ्रॉम या कहीं से भग जाना. अ डेंजर एक खतरा, एनिमी शत्रु से, आर परसुअर मतलब अभियोगी से. सो टिपिकली आमतौर पर इन अ स्किलफुल मीन्स होता है कुशल, आर कनिंग वे या कनिंग धूर्त चालाकी के तौर पे, अगर ऐसा करके भग जा रहे हैं. सो दैट्स मीनिंग इज एल्यूड, इसका अर्थ क्या होता है एल्यूड. सो लेट अस गो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं. एंड दिस इज चूज द करेक्ट आंसर, सही उत्तर को चुनिए. द क्वेश्चन इज हियर गिवन डैनियल स्कोर्ड हायर, डैनियल ने अधिक स्कोर किया ऑन द एग्जाम में. what can be here as is not, then is not, for is not than, because here is comparative degree, higher is a comparative degree, higher comparative degree है. In that case we will use than. It means the meaning of this sentence will be Daniel scored higher, डेनियल ने अधिक स्कोर किया, अधिक मार्क पाया ऑन द एग्जाम परीक्षा में, देन आई डिड जितना कि मैं किया उससे. वी कैन सी इट इन एन एक्सप्लेनेशन and in an explanation we can see that than introducing the second element in a comparison, than introducing परिचय कराते हुए the second element दूसरे तत्व की in sorry in a comparison एक तुलना higher अधिक ज्यादा. So the meaning of this sentence is clear very well, and the word which will be used here, that is than. So than must be the answer. We are going to the next one.
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, शी सैट, वह बैठ गई बिसाइड मी, बिसाइड मीन्स मेरे बगल में, बाई साइड आ बिसाइड, द मीनिंग ऑफ बिसाइड्स मीन्स अतिरिक्त होता है, व्हाट द मीनिंग ऑफ इट, के अतिरिक्त, इट मीन्स इफ आई बट अ पेंसिल बिसाइड्स अ पेन, मैं एक पेंसिल खरीदा बिसाइड्स अ पेन, एक कलम के अतिरिक्त, इट मीन्स आई बट बोथ, इसका मतलब मैंने दोनों खरीदा, खरीदना था कलम लेकिन खरीद लिया पेंसिल भी, सो बिसाइड्स मस्ट बी यूज इन दैट केस, के अतिरिक्त विल बी द मीनिंग ऑफ इन हिंदी ऑफ दिस वर्ड बिसाइड्स, एंड दिस वर्ड बिसाइड मीन्स व्हाट, बिसाइड मीन्स के बगल में, by the side of, by the side, let us see the explanation, by next to, yeah, by the side of. So this is the use of the word, and I can tell you that if we are studying these two difficult words easily, it means we can differentiate between these two words very easily, and we can tell to other people very clearly that what is exact difference between these two words. So we are going to study next one. Next is here, next is this is r, that incorrect, r is a verb, and r is hamara, so this is our house, यह हमारा घर है, this is our house. We can see in an explanation what is given here. Our r is a possessive noun, यह एक possessive noun है, मीनिंग बिलोंग्स टू अस, जिसका अर्थ होता है हमसे संबंधित होना. सो दिस इज आर हाउस, दिस इज आर हाउस, नॉट आर, दिस इज आर, सो दिस इज आर हाउस, यह हमारा घर है. सो नेक्स्ट सेंटेंस कैन बी हियर, नेक्स्ट सेंटेंस इज गिवन हियर, शी सैट हिज ब्रीफकेस, उसने रख दिया, बिठा दिया या रख दिया, हिज ब्रीफकेस, उसके ब्रीफकेस को, कहाँ पे, बाई द वेंडिंग मशीन, वेंडिंग बेचने वाली मशीन के बगल में. सो बाई मस्ट बी यूज्ड हियर, सो दैट मस्ट बी द राइट आंसर. व्हाट, बाई मस्ट बी राइट आंसर. शी सैट हिज ब्रीफकेस, उसने उसका ब्रीफकेस रख दिया बाई द वेंडिंग मशीन, बेचने वाली मशीन के बगल में, बाय द साइड. सो वी कैन सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वर्ड, दैट इज बाई मीन्स नियर. Here, sorry, here by is used to show you the meaning of near. Near का अर्थ दिखाने के लिए by का प्रयोग किया गया है, नजदीक का अर्थ दिखाने के लिए. So we are going to study next one. The next question is here, choose the correct answer. So societies, समाज are associated, जुड़ा हुआ है with animal welfare, एनिमल जानवरों के कल्याण से. So the human means मानव, और ह्यूमन मीन्स मानवीय व्यवहार. सो मानवीय व्यवहार मस्ट बी हियर आंसर, ह्यूमन मस्ट बी द राइट आंसर. ह्यूमन मीन्स मानव और ह्यूमन मीन्स मानवीय व्यवहार. या दिस इज एन एडजेक्टिव एंड दिस इज अ नाउन. सो दिस इज एन एडजेक्टिव एंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज ह्यूमन सोसाइटीज, मानवीय समाज, आर एसोसिएटेड, जुड़ा हुआ है विद एनिमल वेलफेयर. एनिमल जुड़ा हुआ है किससे, जानवरों के कल्याण से. सो ह्यूमन मीन्स मानव और ह्यूमन मीन्स मानवीय व्यवहार. सो वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट वन. आई सा, मैंने देखा, देयर फादर एट द स्टोर, उनके पिता को एट द स्टोर. दे आर मीन्स वे हैं, नॉट नहीं, देयर मीन्स वहाँ, दिस देयर मीन्स उनके. सो आई सा देयर फादर, मैंने उनके पिता को देखा एट द स्टोर, स्टोर पर. So we can study in according to the explanation whatever is given here. We are going to study that, and we are going to study that. Okay, we are going to study that there is given here, their belongs to, belongs संबंधित होना, are associated या जुड़ा होना with the people, लोगों से, are things, वस्तुओं से, previously mentioned, पहले से इंगित की गई, are easily identified, या सरलता से पहचानी गई वस्तुओं से जुड़ा होना. So we are going to solve the next question. The next question is here, I choose that puppy on the chair. मैंने उस पप्पी, पिल्ले को चुना on the chair, कुर्सी पर. So choose must be used here, not chose. This is chose, this is choose. Choose means this is the
first form, and this is second form. It means choose will be used here because this sentence is what? This sentence is a simple present tense. It means simple indefinite tense, present indefinite tense. So I choose that puppy and that chair. So we can see in an explanation what is given here, to select. The meaning of this is to select, chunna. So I choose. Okay, we are going to study next one. Choose the correct answer. Richard has confidence that this plan will work. Richard has confidence. Richard has confidence. Richard पास confident था, अंतर्निहित confident, implicit confident. Richard has implicit confidence. Richard के पास implicit अंतर्निहित confident था. It means समाहित confident था that this plan will work. वो जानता था कि यह प्लान क्या करेगा, वर्क करेगा. So we have studied this and we are going to study the explanation of it word. This word explicit. Explicit means होता है, this is also an adjective. So the meaning is stated clearly. स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, and in detail और विस्तृत रूप से. Leaving no room, कुछ भी जगह न छोड़े छूटे. For confusion संदेह के लिए, a doubt या doubt के लिए. So that is explicit. And implicit means it is also an adjective and the meaning is implied through not plainly expressed. Implied यह जुड़ा हो, plainly स्पष्ट रूप से व्यक्त न कर रहा हो लेकिन अंतर्निहित हो. It means it is already present in that, but it is not looking exactly that is present in that. So that can be the answer of implicit. Implicit must be the right answer. We are going to solve the next question. Jacob had complete that class. Jacob had verb की third form complete, had complete that class. It is perhaps completed that class. Here must be completed. So we can use already word here to show past perfect tense. For here must be completed. D must be used here. Jacob had completed that class. उस क्लास को जैकब ने कंप्लीट कर लिया है. So we are going to see the explanation. Already is used with the past perfect. Past perfect साथ already का use किया जाता है to express that, यह व्यक्त करने के लिए that की that had happened before something else. वह चीज किसी चीज के पहले हो चुकी है. So that Jacob had completed that class. जैकब ने उस क्लास को already completed that class, पहले से ही कर लिया है. So in this way we have studied 10 questions and I have dealt very clearly so that you can study these all words very easily and you can utilize in your discussion, in your writing very clearly, and you can express yourself in a better way because these are very important words and which are used very easily in sentences to impress your colleague, to your teachers, to your examiners, anybody you can impress with your writing skill. So study with me like this and develop your English language and really dear become the master of English language so that in future you can earn huge amount of money and you can make yourself developed. When you are developed, then India will develop. So with these words, I'm going to end my videos. Please like, share and subscribe my videos. Do comment. Thank you very much.